माँ, तूने आज तक नहीं बताया कि मेरे हाई स्कूल के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाई थी। बेटी के बार बार पूछने पर माँ ने जो बात बताई उसे सुनकर बेटी की रूह कांप गई। मेरा नाम है मेहरुनिशा। आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज की दर्दनाक कहानी एक माँ और बेटी की है। एक गरीब परिवार में एक सुंदर सी बेटी ने जन्म लिया। बाप दुखी हो गया। बेटा पैदा होता तो कम से कम काम में तो हाथ बटाता। उसने बेटी को पाला ज़रूर, मगर दिल से नहीं। वो पढ़ने जाती थी तो ना ही स्कूल की फीस टाइम पे जमा कराता था और ना ही कॉपी किताबों पर ध्यान देता था। अक्सर दारू पीकर घर में कोहराम मचाता था। उस लड़की की माँ बहुत अच्छी और बहुत भोली भाली थी। वो अपनी बेटी को बड़े लाड प्यार से रखती थी। वो पति से छुपा छुपा कर बेटी की फीस जमा कराती और कॉपी किताबों का खर्चा देती थी। अपना पेट काट कर फटे पुराने कपड़े पहनकर गुजारा कर लेती थी, मगर बेटी का पूरा ख्याल रखती थी। पति अक्सर घर से कई कई दिनों के लिए गायब हो जाता था। जितना कमाता दारू में ही फूंक देता था। वक्त का पहिया घूमता गया। बेटी धीरे धीरे समझदार हो गई। 10वीं क्लास में उसका एडमिशन होना था। माँ के पास इतने पैसे न थे जो बेटी का स्कूल में दाखिला करा पाती। बेटी डरते डराते हुए पापा से बोली, पापा मैं पढ़ना चाहती हूँ, मेरा हाई स्कूल में एडमिशन करा दीजिए। मम्मी के पास पैसे नहीं हैं। बेटी की बात सुनते ही बाप आग बबूला हो गया और चिल्लाने लगा। बोला, तू कितनी भी पढ़ लिख जाए, तुझे तो चूल्हा चौका ही संभालना है। क्या करेगी तू ज़्यादा पढ़ लिख कर। उस दिन उसने घर में आतंक मचा दिया। वह सबको मारा पीटा और घर से निकल गया। बाप का व्यवहार देख बेटी ने मन ही मन में सोच लिया कि अब वो आगे की पढ़ाई नहीं करेगी। कई दिन गुजर गए। बेटी घर का काम संभालने लगी। उसका बाप जिस दिन से झगड़ा करके गया वो लौट कर नहीं आया। 1 महीना गुजर गया। सबने बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिला। दोनों माँ बेटी उसे ढूंढकर थक गईं। वो इतना अच्छा पति और पिता भी नहीं था कि उसके जाने का कोई मातम मनाता। दोनों ने सोचा भाग गया होगा। उन लोगों ने उसे ढूंढना बंद कर दिया। फिर एक दिन उसकी माँ बाजार गई। बेटी ने पूछा, माँ कहाँ गई थी। माँ ने उसकी बात को अनसुना करते हुए कहा, बेटी कल मैं तेरा स्कूल में दाखिला कराऊंगी। बेटी ने कहा, नहीं माँ, मैं अब नहीं पढ़ूंगी। मेरी वजह से तुम्हें कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, और कहीं पापा आ गए तो फिर आपको पापा मारने पीटने लगेंगे, कहकर रोने लगी। माँ ने उसे सीने से लगाते हुए कहा, बेटी मैं बाजार से कुछ रुपए लेकर आई हूँ, मैं करवाऊंगी तेरा दाखिला, और अगर तेरा बाप आ भी गया तो मैं करूंगी उसका सामना, लेकिन तुझे ज़रूर पढ़ाऊंगी। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। वो माँ के गले से लग रोने लगी। बेटी ने फिर पूछा, माँ तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो। माँ ने उसकी बात को फिर अनसुना कर दिया। वक्त बीतता गया। माँ ने जी तोड़ मेहनत करके बेटी को पढ़ाया लिखाया। बेटी ने भी माँ की मेहनत को देखते हुए मन लगाकर दिन रात पढ़ाई की और आगे बढ़ती चली गई। कई 1 साल गुजर गए, लेकिन उसका बाप लौट कर नहीं आया। एक दिन उसके घर एक भिखारी आया। बाल बढ़े हुए थे, फटे हुए कपड़े, न पैरों में चप्पल, होंठ सूखे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, बदबू मारता हुआ। वो भिखारी जरा देर किसी को बर्दाश्त न होता। लड़की ने दरवाज़ा खोला। उसे देर हो रही थी। उसने माँ को आवाज़ लगाकर कहा, माँ दरवाजे पर कोई भिखारी है, बदबू मार रहा है, आप देख लेंगी, मुझे देर हो रही है। वो ये कहकर चली गई। वो भिखारी उसे देखता रह गया। उसकी माँ अंदर से अभी आई नहीं थी तो भिखारी अंदर घुस गया। इतना खूबसूरत घर
और हर चीज़ नई नई सी आंगन में। इतने गमले, घर में नया सोफ़ा, बड़ी सी टीवी। वो ये देखकर हैरान हो गया। तभी उसकी माँ किचन से बाहर निकली, हाथ में आटे की कटोरी लिए, भिखारी को देने के लिए। तभी उसने देखा वो बदबू मारता हुआ भिखारी टीवी को हाथ लगा रहा है, हर चीज़ को छू छू कर देख रहा है। उसने आओ देखा ना ताओ, उठाया डंडा और उसे पीटने लगी। वो एक डंडा पड़ते ही ज़मीन पर गिर पड़ा। उसकी माँ को लगा मर तो नहीं गया। उसे घसीट कर बाहर आंगन ले आई और उसके मुंह पर पानी मारने लगी। तब उसने गौर किया और ध्यान से देखा तो वो भिखारी कोई और नहीं, उसका पति था। वो एकदम चौंक गई। जल्दी से उसने अपनी बेटी को फ़ोन किया और सारी बात बताई। उसकी बेटी ने तुरंत एम्बुलेंस भेज दिया। जब एम्बुलेंस हॉस्पिटल लेकर गई तो डॉक्टर ने उसे देखा और डॉक्टर ने कहा इन्हें टीबी है और काफ़ी गंभीर है। वो बेहोश था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो डॉक्टरनी का चेहरा देखकर उसके होश उड़ गए। वो डॉक्टरनी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी थी। शर्म से पानी पानी बाप कपड़े से अपना चेहरा छुपाने लगा और रोने लगा। हाथ जोड़कर बोला, मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें समझ ना सका। ये है सच्चाई हमारे कुंठित समाज की। बेटियां चाहे जो कर दें अपने माँ बाप की शान बढ़ाने के लिए, मगर माँ बाप उन्हें तब भी एक ही आंख से देखते हैं, हमेशा दूसरे स्थान पर ही रखते हैं। बेटी आखिर बेटी होती है। बाप को रोते देख बेटी ने बाप को गले लगा लिया, लेकिन वो पुरानी बातें उसे फिर याद आई। तभी उसने अपनी माँ से पूछा, माँ तुमने मुझे आज तक नहीं बताया कि मेरे हाई स्कूल के एडमिशन के लिए पैसे कहाँ से लाई थी। बेटी के बार बार पूछने पर माँ ने जो बात बताई उसे सुनकर बेटी की रूह कांप गई। माँ ने अपने शरीर का खून बेचकर बेटी का एडमिशन कराया था। तभी तो माँ को भगवान का दर्जा दिया जाता है। माँ जितना औलाद के लिए त्याग कर सकती है उतना दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं हर रोज़ आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी लेकर आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। जाते जाते माँ के लिए तो लाइन कह देती हूँ, हर तरह की मोहब्बत से वाकिफ़ हुए हम, पर माँ तेरे जैसी मोहब्बत कोई नहीं करता। माँ।